हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो एचपीएससी ने अनाउंस किया है अनाउंसमेंट किसके रिगार्डिंग, जो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट आई है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब की बार सिलेबस क्या होने वाला है आपका, जो एक्चुअल में एचपीएससी ने कल अनाउंस किया था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये हम जो बात करें वो रेस्ट ऑफ द हरियाणा की बात कर रहे हैं। इसमें मेवात कैडर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है वो पोस्ट है आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 32 और मेवात कैडर की है एडवर्टाइजमेंट नंबर 31। तो अभी हम बात जो करने हैं वो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए कर रहे हैं। क्या स्कीम या पैटर्न फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी एज अंडर, क्या कुछ रहने वाला है तो उसके रिगार्डिंग देखिए। तो जो फर्स्ट वन बताया गया है, सबसे पहले टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपके 150। कितने होंगे सर? 150, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा आपका। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, कंसर्न सब्जेक्ट जैसे अपना क्या है कॉमर्स है तो कॉमर्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको याद हो तो पहले जो एचएसएससी ने था उसमें तो सब्जेक्ट को बिल्कुल माइनर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी माना गया था, यानी कि सिर्फ पिछली बार जो पेपर हुआ था एचएसएससी का उसमें सिर्फ 30 ही क्वेश्चन सब्जेक्ट के आए थे, लेकिन अब की बार क्या है 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आएंगे। इसके अलावा देखो 150 क्वेश्चन में से आपके 100 क्वेश्चन तो हो गए किसके, कॉमर्स के रिगार्डिंग, और जो बच गए कितने आपके 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गए आपके जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग। मान लो आप इसमें आपकी बीएड से आपसे रिलेटेड जो पेडागोजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो सारा मटेरियल इसमें आ जाएगा। तो इस 50 अंदर क्या है, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन विल बी फॉर्म ऑफ टॉपिक ऑफ किस किस से रिलेटेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से है, पेडागोजी से है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, कॉम्प्रीहेंशन डाल दिया इसी के अंदर, लॉजिकल एलआर डाल दी है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, या क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर डाल दिया गया। तो ये 50 मार्क्स में है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें इसको भी 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। ठीक है, नॉर्मली तो कितने बनते हैं एक यूनिट से सर, 70 क्वेश्चन के नियर अबाउट बन जाएंगे। इसी को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इसको कॉमर्स सब्जेक्ट को इसको 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 1 और 2। एक थी आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, और दूसरा आपका था अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यानी कि इससे क्या डिसाइड हो गया, इससे ये डिसाइड हो गया कि 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपके आएंगे कॉमर्स के बिजनेस एंड मैनेजमेंट से, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, और जो 50 क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो आएंगे 3 यूनिट से। तो एक क्वेश्चन से 16-17 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो हरियाणा जीके आएगी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि 17 क्वेश्चन के अंदर हरियाणा जीके नहीं है सिर्फ, इसके अलावा और भी है। तो इसको बाइफिकेट जो मैंने किया है जो एचपीएससी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अच्छा जी, बात करते हैं तो आपका टोटल मार्क्स कितना है। अब अगर हम बात करें तो सर टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है आपको, इनफ टाइम है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। देखो अब तक आपने क्या किया, 4 ऑप्शन सुने थे, ए बी सी डी, और अब की बार क्या है ई और ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो ई ऑप्शन क्यों दिया गया है वही पढ़ते हैं। देखिए, द 5th ऑप्शन विल बी मेंट फॉर द सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन। अब क्या करें, ये अगर आपको क्वेश्चन कोई छोड़ना हो ना, तो आपको देखो पहली बात तो क्या सर, जो 5 ऑप्शन है उसमें सब पे टिक करना, एक में टिक करना कंपलसरी, हाँ आप छोड़ नहीं सकते, कम से कम एक क्वेश्चन पे टिक करना जरूरी है। ठीक है, अगर मान ले कि आप ए बी सी डी से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो आपको ई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है ये कंसेप्ट आपको अगले में समझ में आ जाएगा। सर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने किसी पे भी मान ले गलत टिक कर दिया तो क्या है 1/4 का मतलब होता है 50%। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन जो ठीक था वो उसको भी ले डूबेगा, यानी कि वो भी गलत कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि अब की बार क्या कर दिया, पहली बार नेगेटिव मार्किंग की गई है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि नेगेटिव मार्किंग है सर इसमें। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है 1/4 के लिए, इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नोर डार्कन द 5th ऑप्शन। ना ही तो उसने क्या किया ए बी सी डी में से कोई सिलेक्ट किया और ना ही 5वें ऑप्शन पर
उसने सेलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि उसके जो है नंबर है वो काट लिए जाएंगे, 1/4 नंबर। यानी कि आपकी मजबूरी है ए बी सी डी और ई में से एक पे टिक करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या करोगे, ई पे टिक करके आ जाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको बात। यानी कि जो सर्कल भरने वही पे। क्वेश्चन जो बाई लैंग्वेज होगा इसका मतलब वो इंग्लिश में भी होगा और आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। वेटेज क्या रहने वाली है, जो आपका एग्जाम है 150 जो क्वेश्चन का, उसका 87% आपके जो फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेगा, और जो बच गया आपका कितना सर 12.5, इसका होगा आपका इंटरव्यू। क्या होगा, इंटरव्यू, ठीक है। अभी इंटरव्यू को डिफाइन नहीं किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू ज़्यादा नहीं, आपको एक चीज़ नोटिस की हो तो 12.5 नंबर का ही है। यानी कि अगर आपने टेस्ट में अच्छे से मार्क्स ले लिए तो आपका इजिली क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा बात की गई है अगले आपका लास्ट पॉइंट जो इसमें दे रखा है क्या है, देखिए लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स। हाँ जी, ये इसने डिसाइड कर दिया कि 150 का अगर आप 50% निकालते हो, मैं यहां पर कर देता हूं, 150 का अगर आप 50% निकालते हो तो कितना हो जाएगा 75। यानी कि 75 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में है तो 45 ठीक होने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है 50% में कि 75 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। तो इसके अंदर दो लिमिटेशन लगा दी, एक तो ये लगा दी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 के लिए, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग है तो एक क्वेश्चन ठीक वाला भी गलत माना जाएगा। इसके अलावा 50% आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये अच्छी बात क्या है नेगेटिव मार्किंग होने का, नेगेटिव मार्किंग होने का मैं अच्छा पॉइंट ये मानता हूं कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आगे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वैसे ही तुक्के लगा के चल दिए तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब की बार जो प्योर कैंडिडेट है जिसको आता है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ देर का, इन दी रिटन एग्जामिनेशन विल बी टू क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, यानी कि जिसके 50% नॉर्मल कैटेगरी में, और अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है चाहे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू है, वो आपका इंटरव्यू उसको 45% लेने हैं। इसमें से क्या है, जिसके 50% से अबो आ गए, मान लिया कि आप सपोज करो कि आपके आगे 51% आ गए, तो क्या है आप इंटरव्यू स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई हुआ, अब तक एलिजिबल हुए हो आप, ठीक है। फिर भी ए मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जरूरी नहीं कि 51 हो जाए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले, कितने के, मान लिया कि एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 2 ही कैंडिडेट बुलाएंगे, 100 पोस्ट है तो कितने, ठीक है, 100 पोस्ट है तो कितने बुला लेंगे, आपके 20 कैंडिडेट बुला लेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी 200 कैंडिडेट बुला लेंगे। ऐसे ही अपनी कितनी पोस्ट है कॉमर्स की, कॉमर्स की सर टोटल पोस्ट है 180, तो डबल कितना होगा 360, यानी कि 360 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है, 360 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना 360 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और उसमें से हम होने चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी बात तो ये भी तो है ना कि उसमें से सर हम भी होने चाहिए। इसके अलावा इसमें और देखो क्या दिया गया इस नोटिफिकेशन में, द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी ग्रुप बी के अंदर आते हैं हम, इन वेरियस सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडरीज अवेलेबल ऑन दी कमीशन वेबसाइट, यानी कि एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी वेबसाइट पर डाल दिया गया और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। ये 13 तारीख को आया था लेकिन 14 को इसे पब्लिश किया गया है। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, देखिए अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हमने डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, ठीक है, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ये हिसार में है। हमने दोनों कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन की जो फीस है वो 12,000 रुपये रहने वाली है। अच्छा 12,000 में सर क्या सिर्फ कॉमर्स, नहीं, कॉमर्स प्लस में जो जर्नल है आपका ये भी डाल दिया गया है, ठीक है। और वैसे ही ऑनलाइन की 6,500 रुपये फीस रहने वाली है और इसके अंदर भी दोनों को दोनों आ जाएंगे, कॉमर्स प्लस जर्नल पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए, देखो अभी आप बोलोगे सर कि ये तो जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ एचपीएससी तो पहली बार कंडक्ट करा, लेकिन जो केवीएस के लेवल के एग्जाम है यानी कि जो पीजीटी लेवल के एग्जाम है कॉमर्स के वो भी आपको कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेमो क्लासेज हमारी पड़ी हुई यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे, तो वहाँ से एक बार आप डेमो क्लासेज देख सकते हो और एज सुन एज जितना जल्दी हो सके आप ये बैच ज्वाइन कीजिएगा,
ठीक है। और होप शो आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी तक बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आने वाली है, जैसे पिछले जो डेमो क्लासेस दी गई है अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, तो आप वो देखिए और हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर है ही, वैसे तो इसमें यूट्यूब चैनल पे भी लिख रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है 9812926011। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो आपको फिक्र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमारा जर्नल पेपर आ गया और ये भी 50 नंबर का और साथ में नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी फुल प्रिपरेशन हम करवा देंगे, ठीक है। और जितना हो सके इसको नीडी पर्सन तक आप शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।